जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीए सेमेस्टर फर्स्ट के एंशंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर के एसईसी कोर्स के सिलेबस के बारे में। एसईसी यानी स्किल इन्हांसमेंट कोर्स। अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या फिर इस वर्ष आपका एडमिशन हो रहा है सेमेस्टर फर्स्ट की, आप सिलेबस को देख के इस कोर्स के विषय में अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलिए सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। पहला यूनिट जो है स्किल इन्हांसमेंट कोर्स का, वो बात करता है इंट्रोडक्शन टू सर्वेइंग मेथड्स के बारे में। सर इसमें क्या हमें पढ़ना होगा, यानी कि जो पुरातात्विक स्थल है उसमें हम सर्वेक्षण किस तरीके से करते हैं, सर्वे किस तरीके से करते हैं, उसकी विधियाँ क्या हैं, उसके विषय में हमें यहाँ जानकारी प्राप्त होगी। तो इसका जो पहला टॉपिक आएगा इसके अंतर्गत वो है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्वे, यानी कि सर्वेक्षण करने के दौरान हम कैसे लक्ष्य निर्धारित करते हैं और लक्ष्य के प्राप्ति के लिए जो उद्देश्य होते हैं वो कैसे होते हैं, वो क्या होते हैं। तो इसके विषय में हमें जानकारी मिलेगी। फिर नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ सर्वे। ठीक है, तो सर्वे जो है, सर्वेक्षण जो है, उसके प्रकार और उसकी विधियों के बारे में हमें यहाँ जानकारी मिलेगी। और तीसरा है कंटूर सर्वे। कंटूर सर्वे एक प्रकार का सर्वेक्षण है, आप इसके बारे में जानते होंगे। मतलब कि एक्सकेवेशन होता है, एक्सकेवेशन से पहले इस कंटूर सर्वे का प्रयोग किया जाता है। अब आता है हमारा सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट में हमें पढ़ना होगा अ ब्रीफ सर्वे ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड मॉन्यूमेंट्स, यानी कि पुरातात्विक स्थल की जो संक्षिप्त सर्वे होती है, सर्वेक्षण होता है, उसके बारे में जानेंगे। और जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो, तो हमारा जो टॉपिक होगा इसके अंतर्गत वो होगा प्री हिस्टोरिक साइट्स एंड रॉक पेंटिंग्स। प्री हिस्टोरिक साइट्स यानी कि प्रागैतिहासिक काल, यानी कि जब व्यक्ति हमारे पास कोई लिपि नहीं है, कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर हम उस बहुत बड़े काल के विषय में जानकारी इकट्ठा नहीं कर सकते। उसका एकमात्र साक्ष्य जो होता है, एकमात्र क्या, बहुत ही कम जो साक्ष्य टूल्स होते हैं, और उसमें से उनकी संस्कृतियों को जानने के लिए हमारे पास जो साक्ष्य होते हैं वो रॉक पेंटिंग्स होते हैं। रॉक पेंटिंग्स अर्थात कि आप भीमबेटका की गुफाओं के बारे में जानते ही होंगे। लखुदियार का भी नाम आपने सुना होगा। तो ये जो साइट्स हैं, यहाँ पे हमें आदि मानव जो थे, प्राचीन काल यानी प्रागैतिहासिक काल के जो मानव थे, उन्होंने जो गुफाओं के अंतर्गत या फिर पत्थरों के ऊपर जो अपनी पेंटिंग बनाई हैं, उसका अध्ययन जो है, उसके बारे में जो जानकारी है, उसके आधार पर हम जो इतिहास का निर्माण करते हैं वो इन रॉक पेंटिंग्स के आधार पर करते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है आर्कियोलॉजिकल साइट, यानी कि पुरातात्विक स्थल क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे इसके बारे में जानकारी इकट्ठा होती है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम इसे पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स। बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स यानी कि जो भी स्मारक, जो भी साक्ष्य हैं वो बुद्धिस्ट लोगों से रिलेटेड हैं। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, वो होगा जैसे स्तूप हो गया, पिलर हो गया, और चैत्य हो गया, विहार हो गया, ये। एंड फिर उसके आगे है रॉक कट केव्स। रॉक कट केव्स यानी कि जो केव्स हैं उन्हें मैन मेड केव्स हैं। उन मैन मेड केव्स में जैसे चैत्य आ गया, विहार आ गया, फिर से हम ये पढ़ेंगे। रॉक कट केव्स का अगर उदाहरण दूं तो आप कायरला की गुफाएं ले लीजिए, और उदयगिरी की गुफाएं हैं, अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, तो ये हैं। फिर रॉक कट टेम्पल्स के अंतर्गत जो है आपका फिर से एलोरा की गुफाएं आ जाएंगी, जहाँ पे विश्व प्रसिद्ध कैलाश टेम्पल है, और फिर ममल्लपुरम के टेम्पल हैं, और एलिफेंटा की गुफाएं हैं। तो ये हो गया। फिर 9वां है स्ट्रक्चरल टेम्पल्स। स्ट्रक्चरल टेम्पल्स के अंतर्गत हम पढ़ेंगे द्रविड़ स्टाइल, नागर स्टाइल, विसार स्टाइल, ये इस प्रकार के टेम्पल्स। फिर आता है हमारा तीसरा यूनिट सेमेस्टर फर्स्ट को कंप्लीट करेगा। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना होगा बेसिक इंट्रोडक्शन टू डॉक्यूमेंटेशन। अब देखिए, सर्वेक्षण हो गया, एक्सकेवेशन हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन किस तरीके से क्या हुआ, क्या वस्तुएं प्राप्त हुई, तो उन चीज़ों को, उसके रिपोर्ट्स को डॉक्यूमेंट करना हमारी जिम्मेदारी हो जाती है, ताकि रिसर्च करने में आसानी हो, रिसर्च करने में हमें
उस विषय के बारे में जानकारी अच्छे से प्राप्त हो। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन की परिभाषा क्या है और डॉक्यूमेंटेशन का महत्व क्या है। फिर आता है टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन किस प्रकार से होती है और इसकी विधियाँ क्या है। उसके आगे आता है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स एट द साइट। अब पुरातात्विक स्थल से प्राप्त जो आर्कियोलॉजिकल यानी पुरावशेष हैं उनको किस तरीके से हम दस्तावेजित करें। फिर आता है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एंटिक्विटीज़, डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन, यानी कि पुरातात्विक स्थल पर जो हमें एंटिक्विटीज़ प्राप्त होती हैं वो उसके बारे में हमें जो डेफिनेशन, एंटिक्विटीज़ क्या होती हैं तो जो इसकी परिभाषा है, ये इसे किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। रोल ऑफ आर्कियोलॉजिकल ड्राइंग इसके बाद आता है, तो रोल ऑफ आर्कियोलॉजिकल ड्राइंग के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि पुरातात्विक जो ड्राइंग है उसका क्या महत्व है डॉक्यूमेंटेशन के अंतर्गत, है ना। फिर उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक जो इस पूरे हमारे फर्स्ट सेमेस्टर को कंप्लीट कर देगा वो है इंस्ट्रूमेंट फॉर आर्कियोलॉजिकल ड्राइंग। ठीक है, तो ये कला बनाने के लिए, इस ड्राइंग को बनाने के लिए, आर्कियोलॉजिकल ड्राइंग को हम किस किस इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग करते हैं उसके अंतर्गत बेसिक्स भी आ जाएंगे, जैसे कि आप जानते होंगे पेंसिल, पेन गुड क्वालिटी के हों, अच्छे क्वालिटी का शीट हो, प्रोटेक्टर, कंपास, शीट्स जो भी हैं, अब ये तो पढ़ने पर ही मालूम होगा। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का ये सिलेबस कंप्लीट होता है। बिलीव मी, आप जब इसे पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी रोमांचकारी और क्यूरियोसिटी से भरा ये लगेगा, और उत्साहित होकर अगर आप पढ़ेंगे तो बड़ी बड़ी जो टॉपिक्स हैं आप उसे कवर कर लेंगे।